The title of my message today is 12 basketful. आज के मेरे संदेश का जो शीर्षक है वो है 12 भरी हुई टोकरियाँ। So when I say 12 basketful, I'm sure you would be understanding as to what topic that I'm going to speak about. और जब मैं कहता हूँ 12 भरी हुई टोकरियाँ, तो आपको शायद अंदाजा लग ही गया होगा कि मैं किस विषय में बात करने वाला हूँ। It can be like Jesus fed the 5,000, ये हो सकता है कि जब यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, or 5 loaves and 2 pieces of fish multiplied, and God fed them all. जिसमें 5 रोटी थी और 2 मछलियाँ थी, जिससे यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया था। So let's just understand in deep as to what this incident that happened, what it actually talks about. तो आइए हम इसे गहराई में सोचते और समझते हैं कि ये चीज जो हुआ था, ये दृष्टांत जो हुआ था, इसका अर्थ क्या है। Let's dwell deeper more in the word of God. आइए हम प्रभु के वचन में और गहराई से देखें। We will be reading from Luke chapter 9 verse 10 to 17. हम लूका इसका 9वां अध्याय वचन 10 से 17 तक पढ़ेंगे। I won't read in English. I would just give it to sister to read it in Hindi, and I'm sure people who know English can read it from the screen. लूका इसका 9वां अध्याय वचन 10 से 17। Yeah, you can read it. फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बेथसेदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला, और उसने परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टीके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। वे लोग तो 5,000 पुरुष के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। तब सब खाकर तृप्त हुए, और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। Now before this miracle could ever happen, और ये चमत्कार होने से पहले let's just understand what happened actually before that. तो हम समझते कि उसके पहले अक्सर हुआ क्या था, Because this incident is related in continuation to what happened before it. तो ये जो चमत्कार हुआ था ये उससे जुड़ा हुआ है जो इसके पहले चमत्कार हुआ है। So we'll be studying from Luke chapter 9 verse 1 and 2. तो हम लूका इसका 9वां अध्याय वचन 1 और 2 से पढ़ेंगे। Where it reads like, when Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and cure diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने के लिए सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्होंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। Yeah, now you just see here, the first verse says who were sent, the 12 were sent, and some English translation basically says that 12 disciples were sent. और यहाँ पे जब हम पहला वचन पढ़ते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किसको भेजा था, तो उसने उन 12 चेलों को भेजा था। Now when he sent them, he didn't send them just go and preach the gospel. जब यीशु मसीह ने उन्हें भेजा तो उसने बस ये नहीं कहा उनसे कि जाके सुसमाचार बताओ। He didn't tell them that you just go and basically spread the gospel of the kingdom. उन्होंने उसे ये भी नहीं कहा कि बस जाओ और सुसमाचार बताते रहो। But he gave them power and authority to drive out all demons. पर उसने उन्हें वो अधिकार और सामर्थ दी कि वो जाके दुष्ट आत्माओं को निकाले and to cure diseases. और बीमारों को चंगा करे। And then he sent them out that you go and proclaim the kingdom of the gospel of the kingdom. और फिर उसने उन्हें और इसलिए भी भेजा कि वो जाके राज्य का प्रचार करें and heal the sick. और जो बीमार लोग थे उन्हें चंगा करें। So the most important thing here is he sent the disciples with power and authority. तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि उसने जब 12 चेलों को भेजा तो सामर्थ और अधिकार के साथ भेजा था। Now all that he sent them with, let's see what happened when they returned back. और जो ये सारी बातों के साथ जब यीशु मसीह ने उन चेलों को भेजा और जब वो दोबारा
दोबारा लौट के आए। तो हम आगे देखेंगे कि और क्या हुआ। So the word of God says in Luke 9 chapter verse 10, it says, when the apostles returned, और जब वो 12 चेले वापस आए तो वचन कहता है कि वो 12 प्रेरित लौट कर आए। now you just see the difference here. The Lord is sending the disciples और आप यहाँ पे एक फर्क समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने तो चेलों को भेजा था with power and authority, अधिकार और सामर्थ के साथ, and the Bible records who returns. The apostles return. और बाइबल हमें ये बताती है कि प्रेरित वहां से लौट कर आए। I mean, can you just imagine what power and authority in your life can make you? तो आप क्या समझ सकते हैं कि जो सामर्थ और अधिकार आपके जीवन में, वो आपके जीवन को किस तरह से बदल सकता है। It helps you to transform the call that God has actually placed in your life. जो आपके जीवन के लिए परमेश्वर की बुलावट है, उसके लिए आपको बदला जा सकता है। That power and authority doesn't let you to just remain disciples, वो जो सामर्थ और अधिकार आप में है, वो बस आपको चेला ही बने नहीं रहने दे सकता, but it helps you fulfill the call that God has placed upon your life. पर वो आपकी मदद करता है उस बुलाहट को पूरी करने के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर रखी है। So it says the apostles returned. तो वचन कहता है कि प्रेरित लौट कर आए। You know, we have all got that great commission upon our lives. और हमें हर किसी को जो है वो महान आज्ञा दी गई है। Matthew 28 verse 18 to 20 says मत्ती इसका 28 अध्याय वचन 18 से 20 कहता है that Jesus said to them that all authority in heaven and on earth has been given to me. और वचन कहता है, वचन बताता है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। And he commands us that in that authority और वो हमसे फिर हमें आदेश देता है कि वही अधिकार के नाते that we go and make disciples. हम दुनिया के छोर तक जाए और लोगों को अपना चेला बनाए। So now you have been sent not only as disciples, पर आपको जो है यीशु मसीह ने सिर्फ एक चेले के नाते नहीं भेजा, but now you have been given that God-given authority to make disciples. पर आपको जो है परमेश्वर ने अपना अधिकार दिया कि आप जाओ और चेला बनाओ। The Holy Spirit inside you is the power of God. आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर की सामर्थ है। So now with the authority and the power of God that is in you, और जो सामर्थ और अधिकार आप में है, you have been sent to go and make disciples. आपको भेजा गया है दुनिया की छोर तक ताकि आप जाके चेले बनाएं। So you have to understand basically that you are the powerhouse of God. तो आपको ये समझना है कि अब परमेश्वर की शक्ति आप में बसती है। And then when you keep and when you spread the gospel of Christ, और जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार सबको बताते हैं, he says that I am with you. तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। You know, if you are not responding to his call, और अगर आप परमेश्वर ने जो बुलावट आपके ऊपर रखी है उसको आप प्रतिसाद नहीं देते, you cannot fulfill the call that God has placed upon your life. तो आपके जीवन के ऊपर जो बुलाहट रखी है वो आप कभी पूरी नहीं कर पाओगे। So it is very important for each one of us to exercise that God-given authority and the power of God in our life. तो ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि जो भी अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है और जो सामर्थ हम में है उसका हम प्रयोग करें। And the promise of God is that I will be with you when you are sharing the gospel. और परमेश्वर का वायदा हमसे ये भी है कि जब आप सुसमाचार बताते हैं तो वो आपके साथ रहेगा। So let's go further to what the word of God says. हम आगे और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे और क्या कहता है। In Luke chapter 9 verse 10. और लूका इसका 9वां अध्याय वचन 10 में, So we already understood when the apostles returned, they reported to Jesus what they had done. और जब हम वचन में हमने पढ़ा है कि जब प्रेरित लौटकर यीशु मसीह के पास में आए तो उन्होंने यीशु मसीह को बताया कि उन्होंने क्या किया। So church, you have to understand this very thing that your life is you are accountable to God for your lives. तो आपको ये चीज समझनी है कलीसिया कि आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर को आपको जवाब देना ही है। The word of God in Romans chapter 12 verse 14 says रोमियो 12 और 14वें वचन में ऐसा कहा है that each one of us will give an account of ourselves to God. कि हर एक जन जो यहाँ मौजूद है वो अपना जो है न्याय परमेश्वर को देगा। You are not just called to be just simple Christians आपको बस इसलिए नहीं बुलाया है कि आप बस एक साधारण ईसाई रहो or to attend a growth group or to attend a church service.
service. कि आप आओ और चर्च कलीसिया में आप शामिल हो या ग्रोथ ग्रुप में आप हिस्सा लो। You have been given the call of a great commission, आपको जो है वो बड़ी आज्ञा का बुलावट आप पे दी गई है and you are accountable to what you have done in your life. और आपने अपने जीवन में जो कुछ किया है उसके लिए आपको परमेश्वर को जवाब भी देना है। The verse in 2 Corinthians 5:10 says, दूसरा कुरिन्थियों 5:10 कहता है "For we must all appear before the judgment seat of Christ, कि हम सबको परमेश्वर के उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहना है, so that each of us may receive what is due for the things done while in the body." तो हमको हमारे जो कर्म थे उसके अनुसार हमें सारी चीजें मिल पाए। So your life is not here on earth to focus on the things of this world. और हमारा जीवन जब हम यहाँ पे इस संसार में जीते तो इसका कारण ये नहीं है कि हम दुनिया की बातों को ही ध्यान में रखें। You have a kingdom purpose to be fulfilled. आपके पास में जो स्वर्गीय राज्य है उसके कार्य करना है। And that purpose, if it is not fulfilled, you will not experience the power, you will not see the power of God transform you. और जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है अगर आप उसको पूरा नहीं करते तो आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को पूरा होता हुए भी नहीं देखोगे। So church, you have to remember your life's account you have to give to God. तो कलीसिया आपको ये याद रखना है कि आप अपने जीवन में चाहे जो भी करें उसका हिसाब परमेश्वर को देना है। So Luke chapter 9 verse 10 further it says the second part, लूका 9वां अध्याय आगे ऐसा कहता है, then he took them with him and they withdrew by themselves to a town called Bethsaida. और वचन ऐसा बताता है कि वो भीड़ से बाहर हटकर वो आगे उनसे विदा लेकर वो बेतसैदा के गांव में गए। Now Bethsaida basically in Hebrew means house of fishermen or house of hunter. बेतसैदा का अर्थ होता है कि जो मछुआरे हैं उनका घर, हाँ, और house of hunter. और जो लोग हंटर्स हैं उनका घर। So when you say house of fishermen, जो घर है मछुआरों का, हाँ, that means you mean everyone is belonging to that trade. मतलब कि हर कोई जो वहाँ उपस्थित था वो मछुआरे ही थे। So basically they will all be doing fishing. मतलब वो सारे लोग जो है वो मछलियाँ पकड़ते थे। When you say house of farmers means they will be doing mostly farming. और जब हम कहते हैं कि किसानों का घर मतलब वो किसान ही करते, वो खेती ही करते थे। Understand one thing, God has placed you in a place called Bethsaida. आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने आपको एक स्थान पर रखा है जिसको कहा जाता है बेतसैदा। It was from this place that call for Peter, Andrew and Philip came. यही वो स्थान था जहाँ से पतरस, अंद्रियास और फिलिप के लिए बुलाहट आई थी। And Jesus told them, come after me and be my disciples, और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे हो लो और मेरे चेला बनो, so that I can make you fishers of men. ताकि मैं आपको इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। Church, remember one thing, that you are in Bethsaida. कलीसिया आपको याद रखना है कि आप भी बेतसैदा में ही हो। You know the word of God says that the harvest is plenty but the laborers are few. वचन कहता है कि फसल जो है वो बहुत है बट कटनी करने के लिए लोग बहुत कम। So you are the people who are the laborers out here. हम जो है वो फसल काटने के लिए वहाँ पे लेबर्स करके हमको बिठाया गया है। God has chosen you with a purpose that you will declare His glories to the nations around you. परमेश्वर ने आपको यहाँ पे बिठाया, आपको चुना गया है ताकि आप परमेश्वर की महिमा सारे लोगों को बताएं। So you have to be the people who will cut the harvest and bring it into the barns of God. तो आपको वो बनना है जो आप फसल को काटे और परमेश्वर के भवन को उसे लेके आए। You are just not disciples. आप बस एक चेले नहीं हैं। You are basically called as fishers of men. आपको बुलाया इसलिए गया है ताकि आप इंसानों को पकड़े और परमेश्वर के राज में ले आए। Church, you have to operate in that power and authority that God has actually given you. कलीसिया आपको उस सामर्थ और अधिकार जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें आपको कार्य करना है। So for that, what do we need to do? तो उसके लिए हमें क्या करने की जरूरत It है? says, have the mind of Christ in you. वचन कहता है कि आप में परमेश्वर के समान मन हो। Okay, so Luke
Luke chapter 9 verse 11 to 13 says, but the crowds learned about it and followed him. और वचन हमें आगे बताता है कि जो भीड़ थी उन्होंने परमेश्वर के बारे यीशु मसीह के बारे में जाना और उसके पीछे हो ली। He welcomed them and spoke to them about the kingdom of God and healed those who needed healing. और वह उनसे आनंद के साथ मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। But see what the disciples did. पर देखेंगे हम कि चेलों ने क्या किया। They say that later in the afternoon, और वो चेले उनसे कहते हैं बाद में, the disciples came and told him, send the crowd away. चेलों ने उससे कहा कि भीड़ को विदा कर दो। But then Jesus replied to them, पर यीशु मसीह ने उनसे कहा, no, you give them something to eat. कि तुम उन्हें कुछ खाने को दो। He says that they said that we have only 5 loaves of bread and 2 fish. उन्होंने उसे उत्तर दिया कि हमारे पास बस 5 रोटियां और 2 मछली ही है। You know, church, first thing is they followed him. पहली बात यह है कलीसिया कि उन्होंने यीशु मसीह को अनुसरण किया। You know, you have been placed and there is a zone of influence that is there around you. आपको एक स्थान में रखा गया है और आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो आपके लिए इन्फ्लुएंस बनते हैं। They are watching you, they are watching your lifestyle. जो आप करते हैं वो उसे देखते हैं और आप जैसे जीवन शैली जीते वो भी वो देखते हैं। Your Christian character is the character that draws them to you. आपका जो मसीही चरित्र है वो वही बात है जो उन्हें आपके तरफ खींच के लेके आता है। So you are responsible as to how you live also here on earth. तो इस संसार में आप कैसे जीते हैं उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। Your Christian character needs to speak to them. Your life needs to speak to them because the word of God is in you. आपका जो जीवन है, आपका जो चरित्र है उसके द्वारा यीशु मसीह लोगों को दिखना चाहिए और आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह क्या है वो भी लोगों को पता होना चाहिए। So when they come to you, और जब वो आपके पास आते हैं, you know, see, the Lord's attitude was that he welcomed them. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो स्वभाव यहाँ पे था कि उसने उन लोगों को उनका स्वागत किया। And after he welcoming them, he says what? That he shares with them the kingdom of God. और जब यीशु मसीह ने उनका स्वागत किया तो उसके बाद परमेश्वर के राज्य की बातें भी उनसे की। And then it says that he heals them. और बाद में वचन बताता है कि परमेश्वर ने उन्हें चंगा भी किया। You know, just notice the pattern out here. आप यहाँ पे एक पैटर्न को यहाँ पे नोटिस करें। You have to understand one thing, that when people ask you for prayer, please take that opportunity to share about Christ. और जब लोग आपके पास में आते हैं और आपसे कहते हैं कि आप उनके लिए प्रार्थना करें तो आपकी जिम्मेदारी है कि यीशु मसीह के बारे में आप उन्हें बताएं। Tell them that what the Lord can do for you. आप उन्हें ये बताएं कि परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकता है। Talk to them about the sacrifice of the Lord that he has made. आप उनको ये बता सकते हैं कि जो बलिदान परमेश्वर ने उनके लिए किया है। And take that opportunity to pray for them. और आप वो मौका ले और उनके लिए प्रार्थना करें। Don't be like the disciples here, what they did. आप यहाँ पे इन चेलों के समान ना बने जो उन्होंने यहाँ पर किया। You know, when the disciples saw the crowd, they basically said that, you know, they shoot them, they wanted to shoo them away. और जब चेलों ने इस बड़ी भीड़ को देखा तो वो उन्हें बस विदा करना चाहते थे। You know, sometimes when we are silent, when we don't share the gospel, और जब हम चुप रहते हैं, जब हम सुसमाचार नहीं बताते, we are basically sending them quietly. तो हम लोगों को चुपचाप विदा कर देते हैं। We basically either are intimidated by the fear that is in us. हो सकता है कि हम जो हमारे अंदर डर है उसकी वजह से शांत हो जाते हैं। कि when I speak the gospel to him, what will be his reaction? कि अगर मैं सुसमाचार किसी को बताऊंगा तो वो कैसा मुझे प्रतिसाद देगा। Or when I speak the gospel, what would be the opposition that will come to us? या फिर मैं जब सुसमाचार बताऊंगा तो मुझे उसका उत्तर में क्या मिलेगा। And you know, we are basically trying to send them without food. और हम क्या करते हैं, हम उन्हें बिना भोजन दिए ही भेज देते हैं। They are people who are really hungry. और ये वही लोग हैं जिनको सच में वचन की भूख है। They need the kingdom of God. उनको परमेश्वर के राज्य की जरूरत है। They need that spiritual healing in their lives. उनको आत्मिक चंगाई की जरूरत है। And you are the resource people. और आप उनका पुरौठा है।
So that is why the Lord says, give them something to eat. और इसलिए परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि उन्हें कुछ खाने को दो। He is not doing it by his own self, वो खुद से सब ये नहीं कर रहा था, but he's telling the disciples, you have to do it. पर वो चेलों से कह रहा था कि तुम ये सब करो। In John chapter 6 verse 5 to 7, he says that he's testing their faith. और यूहन्ना 6वां अध्याय 5 से 7 में ऐसा बताया गया है कि वो उनके विश्वास की परीक्षा ले रहा था। So do not let your faith fail Christ. तो आपका जो विश्वास है उसके कारण आप यीशु मसीह को निराश ना करें। You know, then here it says that they started doing some calculation. और यहाँ पर वचन हमें बताता है कि वो कुछ गिनती वहाँ पे करने लगे। They started counting, the disciples started counting the human limitations that they have. तो वो गिनने लगे कि हमारे पास में कितनी चीजें, कितने लोगों को हमें खिलाना है। And they say that we have only 5 loaves and 2 pieces of fish. और उन्होंने फिर कहा कि हमारे पास बस 5 रोटियां और 2 मछली ही है। But Christ said, I'm not interested in what you think. पर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो आप सोचते हो उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। He's telling, I am standing here. वो कहता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। So that's why the word of God says that when he is giving you the commission, I will be there till with you. इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि जब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ तब मैं तुम्हारे साथ वहाँ रहूंगा। Do not let the fear, the human fear basically restrict you from sharing the gospel. जो आपका लोगों के प्रति आपका भय है या डर है, वो परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार करने में आपकी रुकावट का कारण ना बने। Then it says, next slide, it says that Jesus asked them to sit down. फिर आगे वचन बताता है कि यीशु मसीह ने उन्हें बैठने के लिए कहा। Now the Bible says here that there were 5,000 men. वचन हमें बताता है कि वहाँ पे 5,000 पुरुष थे। But we do not know how many women and children were पर there. हमको ये नहीं पता कि वहाँ पे कितनी स्त्रियां थी और कितने बच्चे थे। But yet he says that make them sit down in the group of 50. और यहाँ पर परमेश्वर उनसे कहता है कि 50-50 की पांति में लोगों को बिठा दो। And then the disciples basically made everyone sit down. तो फिर जो चेले थे उन्होंने सबको वहाँ पे बिठा दिया। Okay, now here, why is Christ telling them to sit down? और यहाँ पे यीशु मसीह उनसे बैठने के लिए क्यों कहते हैं? I mean, if there are 5,000 people to feed, अगर वहाँ पे 5,000 लोग हैं जिनको भोजन करवाना है, especially who they are hungry, और वो लोग जिनको बहुत तेज भूख लगी है, I'm sure there will be a mad rush at the counter. तो हो सकता है कि वो दौड़कर उस पंक्ति में आके बैठ गए होंगे। And especially when it comes to fish, yes, there will be real mad rush. और अगर जब उनको पता चला कि मछली खाने में मिल रही है तो और भी दौड़ के आए होंगे। Why is Christ telling them to make them sit down? तो यहाँ पर यीशु मसीह उनसे बैठने के लिए क्यों कहते हैं? You know, basically sitting down means stop running, just calm down yourself, be at ease, be at comfort. और बैठने का अर्थ ये होता है कि आप दौड़े नहीं, आप विश्राम के स्थान में रहे और आप कंफर्टेबली वहाँ पे बैठ जाए और आराम करें। And it says that the grass was green there, and he made them ask the disciples to make them sit down. और जो घास वहाँ पे थी वो काफी हरी थी और चेलों ने उन्हें वहाँ पे बैठने के लिए कहा। It means basically like for example we know the story of Martha and Mary. और हमको मार्था और मरियम की कहानी पता है। Mary was doing all the preparations. मरियम जो है वो घर के सारी तैयारियां कर रही थी। But she was totally distracted. पर उसका ध्यान भटका हुआ था। She had a very complaining attitude. उसको बस वो कुड़कुड़ा रही थी। She was very upset about things and worried about how the arrangements are going to be made. और उसको काफी चिंता थी कि बाकी सारी बातें और चीजें कैसी होने वाली है। But Mary sat down at the feet of the Lord. मार्था sat down. Mary. पर जो मरियम थी वो यीशु के चरणों के पास में बैठी। But Mary sat down at the feet of the Lord and listened to what he had to say. और वो यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर वो सुनने लगी कि यीशु मसीह क्यों क्या कहना है। What I want to basically draw here is, और मैं आपका ध्यान इस बात पर आकर्षित करना चाहता हूँ, is that only when you sit in the presence of the Lord, कि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, it is when you sit, relax, cutting yourself from all distraction. तो जब आप यीशु मसीह के चरणों में शांत और आरामदायक स्थिति में बैठते हैं, that is the time God can speak to you. वही समय होता है जब परमेश्वर आपसे बात करेगा। But if you are busy, पर अगर आप व्यस्त हैं, then he will not be able to minister to you. तो वो आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा। So when the people, here, he is making the people sit down here. तो यहाँ पर यीशु मसीह उन लोगों को बिठाते हैं। So your responsibility is to help them basically cut all distractions
distractions, all the problems that they are facing, you just have to make them and relax them. तो यहाँ पर आपको भी यही करना है कि जो भी लोगों से आप मिलते हैं तो उन्हें संसार की सारी परेशानियों और चिंताओं से दूर करना है और आराम से उनको यीशु मसीह के पास बिठाना है, Because now God is having a spiritual food for them. क्योंकि अभी परमेश्वर के पास उनके लिए आत्मिक भोजन है He wants to give them guidance, He wants to give a counsel. और परमेश्वर को उन्हें जो है उनकी अगुवाई करना है और उनसे ज्ञान भरी बातें करनी है। So you have to bring the people to that place of rest. तो आपको लोगों को उस आराम के स्थान में लेके आना है। Psalms 23 verse 2 and 3 says, भजन संहिता 23 वचन 2 और 3 कहता है, He makes me lie down in green pastures. He makes me lie down in green pastures. वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, He leads me beside quiet waters. वो मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। And it says in verse 3, He refreshes my soul. और वचन 3 कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। So when you are lying down in green pastures, तो जब आप सुखदायी और हरी भरी चराइयों में बैठते हैं and when you are led beside quiet और waters, जब आप शांत पानी की झरोखे के पास रहते हैं, that is where the refreshing comes. वहां पर ही आपको आराम मिलेगा। And then it says further, He guides me along the right paths for His name's sake. और वो अपने नाम के निमित्त आपकी अगुवाई भी सही मार्ग में करता है। So make the people rest around you. तो आपके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें आप परमेश्वर के विश्राम के स्थान में ले आए, And Jesus is that place of rest. और यीशु मसीह ही वो विश्राम का स्थान है। Let's go further. हम आगे देखते हैं। So now the real multiplication happens out here. यहाँ पर जो है दुगनी बातें होती है। And John chapter 6 verse 9 says that Andrew, who was Simon Peter's brother, और वचन यूहन्ना इसका 9वां अध्याय वचन 6 कहता है कि जो अंद्रियास जो फिलिप का भाई था, he brings 5 small barley loaves, वो 5 जो है वो ज्वारी की रोटी लेके आता है, and he brings 2 small fish. और 2 मछलियां भी वो ले आता है। Now here there is a conclusion that I am trying to draw, 5 and 2. तो यहाँ पर कुछ चीज है जिसपे मैं मनन कर रहा था, 5 और 2। It's something that the whole crowd had only 5 pieces of loaves and 2 pieces of fish. और पूरे भीड़ में सिर्फ उनके पास में 5 रोटियां और 2 मछलियां ही थी। So when I was just reading that, the Holy Spirit reminded me that can you compare it with the parable of talents. तो यहाँ पर जब मैं इस पे मनन कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की और मैंने इसको जोड़ा है Talents. 5 सिक्कों के बारे में। Yeah. So the person who was given 5 pieces of bags of gold, और जिसको जो है वो 5 सोने के बैग्स दिए थे, he used his talent, उसने उस सिक्कों का इस्तेमाल किया, he multiplied it, उसने उसे दुगना किया, and then he brought the 10 to the Lord. और उसने फिर जो 10 उसके पास हुए थे वो परमेश्वर के पास ले आया। Then there was another person who was given 2 bags of gold, और ऐसा भी एक दूसरा जनता जिसको 2 बैग्स दिए गए थे, and he also multiplied it, उसने भी उन्हें दुगना किया and he made it 4. और उसने उसे 4 बनाए। But there was one person who received 1 bag, और एक वहां पे एक ऐसा व्यक्ति था जिसको 1 बैग मिला था and he hid it. और उसने उसे छुपा दिया। Remember one thing, if there would have not been 5 loaves of bread and 2 pieces of fish, there would have been no multiplication. तो आपको इस चीज का स्मरण रखना है कि अगर वहां पे 5 रोटियां और 2 मछलियां अगर नहीं होती तो वहां पे दुगनाई नहीं आती। God has deposited the talents inside you. हर किसी में परमेश्वर ने उन टैलेंट्स को, सिक्कों को दिया है। When He has given you the commission, He has given you that anointing जब also. आपको यीशु मसीह ने इस बड़ी आज्ञा को दिया है तो आप में वो सामर्थ भी दी है। So until or unless you do not bring the talents that is inside you or surrender that anointing that God has given you to Him, जब तक आप पे जो अभिषेक है आप उसका समर्पण परमेश्वर के पास नहीं ले आते हैं, you will not find any difference. तब तक आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। So it's very important that basically you bring out those talents and you have to be very proactive in using those talents. और जो भी बात परमेश्वर ने आपके
अंदर रखिए। जो भी टैलेंट्स परमेश्वर ने आप में दिए, आपको उसको बाहर निकालना है और उसका इस्तेमाल आपको करना है। As I said sometimes before that, your life is accountable to God. और कुछ समय पहले मैंने कहा कि आपका जो जीवन है इसका हिसाब आपको परमेश्वर को देना है। See, to the one who multiplied 5, what the Lord says to him. और जिसने जो 5 टैलेंट से जिसको मल्टीप्लाई किया, उसको परमेश्वर कहता है, Well done, good and faithful servant. कहता है कि बहुत अच्छा आपने किया मेरे विश्वास योग्य चेला। And to the one who was given 2, also who multiplied to 2, he also says the same to him, well done, good and faithful servant. और जिसको 2 दिए थे, उसने भी जब उसका दुगना किया तब भी उसको कहा कि तूने बहुत अच्छा काम किया मेरे विश्वास योग्य सेवक। But to the one who hid all his talents inside him, और जो जिसको 1 दिया गया था, जिसने उसको छुपाए रखा था, did nothing of it, उसने उससे कुछ नहीं किया, he said, you wicked lazy servant. उसे कहता है कि दुष्ट सेवक। I'm sure on the day of that judgment we would not want that report about us. और मैं ये चाहता हूँ कि जब हमारा हिसाब और जब न्याय का दिन है, तब परमेश्वर हमसे ये बात ना कहे। So don't hide the talents that is in you. तो जो टैलेंट्स आप में है, आप उसे छुपा के ना रखें। Don't hide the God-given don't hide the God-given anointing in your जो life. परमेश्वर ने आपके जीवन पे अभिषेक किया है, उसको आप छुपा के ना रखें। You have to use those talents, that anointing, to fulfill the Great Commission. आपको उस टैलेंट को और उस अभिषेक का इस्तेमाल करना है जो महान आज्ञा है, उसको पूरा करने के लिए। Let's go further. आइए हम आगे जाएं। And that's where the multiplication and distribution happens. और यहाँ पर जो है वो Okay, so now here, what it says is that the 5 loaves was given to the Lord, यहाँ पर बताया गया है कि जो 5 रोटियां थी वो परमेश्वर को दी गई and the 2 fish also. और 2 मछलियां भी। So when he prayed over it, और जब उसने उसके ऊपर प्रार्थना की, he gave thanks and he broke them. उसने परमेश्वर ने धन्यवाद दिया और उस रोटी को तोड़ा। And then what did he do? He gave them to the disciples to distribute to the people. और फिर उन रोटियों को उसने चेलों को दिया ताकि वो लोगों में जाके बांट दे। The word of God never says that Jesus went and gave it to the people there. वचन कभी हमसे ये नहीं कहता कि यीशु मसीह ने जाके सब लोगों को दिया। He gave the responsibility to his people. ये जो बांटने की जिम्मेदारी थी उसने अपने चेलों पर दी। So you are his disciples in this generation. तो इस युग में आप उसके चेले हैं। The word of God is very clear that you are the one who has been given that commission, that call, and you are the one that has to put this to use. और वचन हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि आप पर ये जिम्मेदारी दी गई है और आपको वचन जो है वो सारे लोगों पर बांटना है। So now the word of God says, servants of Christ. I've just put a comment out there. Servants of Christ, followers of Christ, people who are preaching the gospel. और जो लोग परमेश्वर का वचन बांटते हैं वो परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के दास है। They will come and go. वो आएंगे और जाएंगे। But what will always remain from generation to generation is the word of God. पर जो पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा वो है परमेश्वर का वचन। So in this generation, it is our responsibility to share that gospel. तो इस पीढ़ी में हमारी वो जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के वचन को बांटें। We have to respond to the call that God has placed in our life. जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के ऊपर जो बुलाहट रखी है उसको प्रतिसाद देना ही हमारा काम है। Yeah, next slide please. And what the word of God says, 12 baskets full. और परमेश्वर का वचन हमें आगे बताता है कि 12 टोकरियां बची हुई थी। And it says in Luke chapter 19 verse 17, it says they all ate and were satisfied. और वचन हमें आगे बताता है कि हर किसी ने खाया और वो तृप्त हुए। And disciples picked up the 12 basket full of broken pieces that were left. और चेलों ने जो बची हुई टोकरियां थी उन्हें उठाया। So you have to remember one thing, that when they will eat the word of God, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब वो वचन को खाएंगे they will be satisfied. तो वो तृप्त किए जाएंगे। So you have to basically take that bread of life into their life. तो आपको जो जीवन की रोटी है ये उनके जीवन में ले जानी है। John chapter 6 verse 51 says, John chapter 6 verse 51. यूहान इसका 6 अध्याय वचन 51 कहता है, He says, I am the living bread that came down from heaven. वचन कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतर के तुम्हारे पास आई है। Whoever eats this bread will live forever. जो इसे खाएगा वो अनंत काल के लिए जिएगा।
कहेगा, this bread is my flesh, ये जो रोटी है ये मेरा देह है, which I will give for the life of the world. जो मैं इस संसार के लिए दे दूंगा। So God's basically desire is that everyone here on the face of this earth be reconciled to Him. तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि इस संसार में हर कोई जो है वो परमेश्वर से फिर एक बार मेल खाए। But that can be only possible if you will become His witnesses. पर ये तभी होगा जब आप उसके गवाह होंगे। The word of God in Mark 16 verse 20 says that the disciple went out and preached everywhere. मरकुस उसका 16वां अध्याय वचन 20 कहता है कि जो चेले हैं वो दुनिया के छोर तक गए और परमेश्वर के सुसमाचार को बताया। So who is the disciple here? तो यहाँ पर चेला कौन है? It's we all that are sitting here. तो यहाँ पर हम सब बैठे जो है वो चेले हैं। And what the word of God says further is much more exciting. और जो आगे परमेश्वर का वचन कहता है ये बहुत उत्साहित करने वाला है। It says and the Lord worked with them. और वचन कहता है कि यहोवा उनके साथ कार्य करने लगा And He confirmed His word by the signs that accomplished. और उसका निमित्त उसको चिन्ह देकर उसका प्रतिसाद भी किया। So I said that in the Great Commission, when you are basically responding to the call of God, और जब बड़ी आज्ञा में आप परमेश्वर की बुलावट का प्रतिसाद देते हैं, the Lord says that I will be with you till the end of age. तो परमेश्वर आपसे कहता है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा। Here it says when the disciples went out and preached, the Lord was with them. और यहाँ पर भी वचन में हमें बताया जाता है कि जब चेलों ने जाके उसके नाम का सुसमाचार बताया तो परमेश्वर उनके साथ था। But today the word of God says, Acts chapter 1 verse 8, और प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय वचन 8 में बताया गया है। He says you will receive power when the Holy Spirit comes on you. तो आप वचन कहता है कि आप सामर्थ को पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, And you will be my witness in Jerusalem और आप यरूशलेम में मेरे नाम के गवाह होंगे, and in all Judea and Samaria और यहूदा में और सारे समारिया में भी, and to the ends of the earth. और दुनिया के छोर तक। So today the Holy Spirit power is there in within us. तो आज पवित्र आत्मा की वो सामर्थ हम सब में है। The word of God says that the authority that is with Him and the power of God that is in you, you have to go and be His witnesses. तो वचन परमेश्वर हमसे कहता है कि जो अधिकार परमेश्वर के पास है और जो सामर्थ आप में दी गई है, तो आपको जाकर दुनिया में परमेश्वर का नाम का प्रचार करना है, उसके नाम के गवाह होना है। So this is just not like a multiplication. Jesus feeds 5,000. तो ये बस वो दुगनी होने की कहानी नहीं है कि यीशु मसीह ने 5,000 को खिलाया। It's not about 5 pieces of bread and 2 pieces of fish got multiplied and so many people eat. ये बस वो कहानी नहीं है कि 5 रोटियों को 2 मछली को परमेश्वर ने दुगना किया और बहुत 5,000 लोगों ने खा लिया। The deep meaning out here is basically you are His witnesses in this generation. और इसका जो गहराई में हम अर्थ अगर समझते हैं तो आप और मैं उसके गवाह हैं। And why this topic of 12 basketful? और ये 12 टोकरियां पूरी है, इसका अर्थ क्या? It says the disciples picked up 12 basketful of broken pieces that were left. और यहाँ पे वचन बताता है कि जो चेले थे उन्होंने 12 टोकरी भरकर उस टोकरियों को उठाया। In that generation when the Lord was there, 5 pieces of loaves, 2 pieces of fish fed 5,000. और वो जो पुरानी पीढ़ी थी तभी 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 लोगों ने खाया। And through His disciples He fed 5,000. और उसके चेलों के द्वारा उसने 5,000 को खिलाया। This 12 basketful responsibility lies on us. तो ये जो 12 टोकरियां भरी हुई है इसकी जिम्मेदारी हम पर है। We have to take this word, that bread of life, to the life of the people. तो ये जो टोकरियां भरी हुई है, जो जीवन का वचन है, ये हमको लोगों के पास ले जाना है। Remember one thing, the disciples were sent and the apostles came back. आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि चेलों को भेजा था पर प्रेरित लौट कर आए। So I just want to today declare that you are just not ordinary disciples. मैं आज आप सब पे घोषणा करना चाहता हूँ कि आप साधारण चेले नहीं हैं। You are the people who will be apostles. आप वो लोग हैं जो प्रेरित होंगे। And you will go and you will with that authority that is with the Lord Himself and the power of God in you, you have to basically share the gospel, the word of God. और परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो अधिकार है और आप में जो उसकी सामर्थ है, उसको लेकर आपको हर किसी को परमेश्वर के वचन के सुसमाचार बताना है। Remember this, you are accountable to God. आपको हमेशा याद रखना है कि आपको परमेश्वर को हिसाब देना है। You have to tell Him what you have done on this earth
earthly आपको life. बताना है उसे कि आपने इस संसार में क्या किया। Don't waste time in gossips, don't waste time in watching Netflix, don't waste time in just wasting time, but just take every opportunity that God has given to share the gospel. आप अपना समय दुनिया की बातों में ना लगाए, पर हर एक मौके का फायदा उठाए जो परमेश्वर आपको देता है उसके नाम की गवाही देने के The लिए। word of God is very clear. Matthew 6:33 says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness." मत्ती 6:33 में बताया गया कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज आप करो, And then all these things will be added unto तो you. बाकी सारी चीजें वो आपको मिल जाएगी। Do not be so focused upon the things of this world that you forget the call of God upon your life. आप दुनिया की सारी बातों में इतने ना जुड़े रहे कि आप परमेश्वर को ही भूल जाए। Colossians 3:1 says basically that just because he has been raised from the dead, कुलुस्सियों 3:1 कहता है कि उसको मुर्दों में से जिलाया गया। God has basically raised you and he is asking you to set your mind on the things above. तो परमेश्वर ने भी आपको ऐसे उठाया और कहा है कि आपका जो मन है वो परमेश्वर की ओर लगा रहे। That's why respond to the call that God has placed upon your life. इसलिए आपके जीवन पे जो बुलाहट रखी है आप उसको प्रतिसाद दें। Let's pray. आइए हम